आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। पीछे कुछ दिनों से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग क्लास नहीं ले रहे थे, लेकिन आज हम आपको आते आते एक चैप्टर दिखाते हैं। वो चैप्टर आप ही के रिक्वायर पर एचसीएफ एलसीएम हमने चैप्टर उठाया है। हम लोग पूरा बेसिक से हर स्टेप पर नजर रखेंगे, तो आगे चल के जो भी हमने आपको नोट्स दिया है या फिर जो भी प्रश्न आपके बुक के होंगे वो आसानी से बन जाएगा। बिना विलंब किए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। देखिए, हमने उठाया है एलसीएम एचसीएफ, जिसको हम लोग मसा और लसा करते हैं, महत्तम समअपवर्तक और लघुत्तम समअपवर्तक। जैसे अगर दो नंबर हमने लिखा हो कि दो नंबर हमारा 21 और 28 हो और हमें इसका एलसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो दो तरीके से, या तो भाग विधि द्वारा भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम को भी ऐसे ऐसे लकीरें खींच खींच के भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि से, ताकि गुणनखंड विधि से आसान रहता है कि आप प्रश्न देखेंगे और वहीं पर गुणनखंड तोड़ के एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे अगर 21 है तो हमें इसे तोड़ देना है 7 गुणा 3 और 7 गुणा 4। 4 को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इधर हमारा 4 का कोई पार्ट मिलेगा नहीं। एचसीएफ कहता है हायर कॉमन फैक्टर, वो हमारा बड़ा सा बड़ा फैक्टर जो दोनों अंक में कॉमन हो। जैसे देखिए, यहां पर 7 है और यहां पर भी 7 है, तो हमारा एचसीएफ बन के आ जाएगा 7। लेकिन एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटा सा छोटा मल्टीपल जो दी गई संख्या इधर दी गई संख्या से विभक्त हो जाए, वही छोटा सा छोटा हमें गुणज निकालने हैं। तो इसे निकालने के लिए जो कॉमन है वो तो हम लोग लेते ही हैं, जैसे 7 कॉमन है तो 7 ले लिए, और जो अनकॉमन होगा 3 और 4, इसको भी हम लोग उठा लेते हैं। और जैसे ही हम लोग गुणा कराएंगे, देखिए आपका एलसीएम बन के आ गया 84। ये तो हमने बताया कि एक आसान क्वेश्चन का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, या एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। आगे जब आपको प्रश्न मिलेगा दो दो संख्या का, तीन तीन संख्या का, वहां आपको एक सूत्र भी लगाने होंगे। जब अगर आपका एचसीएफ दिया हो, एलसीएम दिया हो, एक संख्या दिया हो और दूसरी संख्या निकालने को पूछ दे, या कभी ऐसे भी होता है कि दो संख्या ना देके दो से ज्यादा दे दे, तो हमारा सूत्र बनता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जब दो संख्या है तो, अगर दो संख्या से ज्यादा दिया हो तो हम इस सूत्र को ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, जितनी संख्या दिया हो या संख्याओं का गुणनफल। तो ये सूत्र तो आप नोट कर लेंगे, अगर याद है तो कोई बात नहीं है। अगला देखिए, अगर हमारा ऐसे प्रश्न एक दिया हुआ हो जो गुणज में हो, जैसे 3, 9, 27, 81, 243, ध्यान में रहे गुणज में। जैसे अगर आप दो ही उठाते हैं तो 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे, जैसे हमने 3 उठाया है तो 3, 9, 27, 81, 243। इस समय बड़ा आसान होता है एचसीएफ एलसीएम निकालना, क्योंकि जो छोटा वाला है उसे हम लोग एचसीएफ नाम दे देते हैं और जो बड़ा वाला है उसे हम लोग एलसीएम नाम दे देते हैं। ऊपर वाला एचसीएफ हो गया और नीचे वाला एलसीएम हो गया। देखते चलते हैं सारे टाइप हम लोग। जैसे अगर ऐसा ही प्रश्न दे, गुणज ना देकर एक कोई दूसरा अंक डाल दे, जैसे ऊपर हमने दिया है 2, 5, 16 और 32, उस समय हमें क्या करना होता है, जो टूटने वाला है उसे तोड़िए। अब ये 2, 5 तो टूटने वाला है नहीं, 16 आपका टूट सकता है, देखिए 16 को हमने तोड़ दिया। 32 भी टूट सकता है 5 बार, देखिए हमने 32 को भी तोड़ दिया। अब जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमें देखना है कि कौन सा नंबर सारी संख्या में कॉमन है, तो नहीं है। या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर अंक टूटने वाला दिया हुआ, बीच में एक अभाज्य संख्या घुसा दे, प्राइम नंबर बीच में डाल दे, अगर एक प्राइम नंबर आ जाएगा ना तो एचसीएफ बन जाता है 1। देखिए जैसे 5 आ गया, यहाँ तो 2 प्राइम नंबर है, एक 5 ही लीजिए ना, 5 ये टूट के निकलेगा ही नहीं, तो समझ जाना है कि एचसीएफ तो हमारा बन जाएगा 1। लेकिन जब हमें एलसीएम निकालना हो तो देखना है, कोई भी अंक उठाएंगे देखेंगे कहां अधिक बार लिखा हुआ है। जैसे 2 यहां 1 बार, 2 यहां 4 बार, 2 यहां 5 बार, तो ये 5 बार है तो आपको उठा लेना है 32। ये अब 2 पे हमें नजर ही नहीं देना है। अगर कोई दूसरा अंक है तो उस पर नजर देना है, 2 है तो उसको छोड़ते जाना है। जैसे इसमें हमारा 2 जहां है छोड़ दिए, एक दूसरा अंक में हमको 5 मिल गया तो 5 ले लिए। और जैसे ही 32 में 5 से हम लोग गुणा करेंगे, हमारा नंबर बन के आ जाएगा 160। तो ऊपर आपने देखा एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम बन गया 160। बिना देर किए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए अगला प्रश्न अगर ऐसा दिया हुआ हो कि दो तीन संख्या ऐसे दिया हो कि सारा प्राइम नंबर ही है, सारा अभाज्य संख्या है, और फिर निकालने को कह दिया गया कि एचसीएफ निकालिए या एलसीएम निकालिए, तो उस समय हमें क्या करना है कि कितनी भी अभाज्य संख्या दी गई हो तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा एक होता है और एलसीएम उन्हीं का गुणनफल होता है। तो देखिए एचसीएफ हमने एक लिख दिया और एलसीएम उन्हीं का गुणा कर दिए तो हमारा एलसीएम बन के आ गया 30। आंसर हम दे देंगे 30। अगला प्रश्न देखिए, अगर हमारा नंबर बटा में दिया हुआ हो, भिन्न भिन्न दिया हो और भिन्न का आपको कह दे कि एचसीएफ निकालिए और एलसीएम, तो जानिए कि किसी भिन्न का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो हमें सूत्र लगाना होता है अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का एलसीएफ, यानी एचसीएफ निकालना है लेकिन आपको दोनों काम करना होगा। यहां देखिए भिन्न का एचसीएफ तो अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम। अब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे 2 5 का तो टूटेगा नहीं, और जब नहीं टूटता है तो एचसीएफ 1 हो जाता है। नीचे वाला अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 3 गुना 1 और ये टूट रहा है 3 गुना 3, 3 यहां 2 बार है तो हमें 2 बार 3 उठा लेना है, बस आपका नंबर बन के आ जाएगा 1 बटा में 9। ये भले आप निकाले दोनों है लेकिन कहलाएगा क्या कि ये दोनों संख्या का एचसीएफ है 1 बटा में 9। वैसे ही जब हम लोग भिन्न का एलसीएम निकालेंगे तब भिन्न का एलसीएम होता है अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ। तो ऊपर अगर हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर एलसीएम हमारा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का एलसीएम उन्हीं का गुणनफल हो जाता है 2 गुना 5। लेकिन नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है, तो 3 3 कॉमन है, तो देखिए हमने 3 निकाल लिया और फिर आपका नंबर बन के आ गया 10 बटा में 3 और हमारा आंसर आ गया 10 बटा 3। इस तरह से हम लोग भिन्न का निकालते हैं एलसीएफ या एचसीएफ। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगर दशमलव का दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे अगर 1.25 .25 .5 का एचसीएफ भी पूछ दिया गया और एलसीएम भी पूछा गया, तो बहुत लड़का इसको दशमलव हटा के बटा में 0 करके देते हैं, तो उससे अगर आप कटाएंगे नहीं, फ्रैक्शन को जब तक कटाएंगे नहीं तब तक वो फ्रैक्शन नहीं रहेगा और इसलिए आंसर गलत आ जाता है। तो आपको कटाने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए इसमें देखिए कि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, तो सबसे अधिक 2 अंक है तो आपको 2 जीरो से गुना कर देना है, 2 जीरो यानी 100 से। सभी संख्या में अगर हम 100 से गुना कर देते हैं तो ये 125, ये 25 और 50, और ध्यान में रखना है कि हमने गुना कितने से किया है तो 100 से, आगे चल के उस 100 की जरूरत पड़ेगा। अब अगर हमारा 125, 25 और 50 हो गया तो अगर आप 5 से तोड़ना चाहें तो छोटा छोटा तोड़ लीजिए, लेकिन अगर माइंड में तेजी से 25 आ जा रहा है तो 25 से ही तोड़ लीजिए और आसानी से हो जाता है। अगर 5 गुना 5 भी करेंगे तो वही बात है, डायरेक्ट 25 उठा लेंगे तो वही बातें हैं। अगर एचसीएफ निकाले कि सब में कॉमन क्या है तो सब में देखिए कॉमन है 25, लेकिन आप 25 आंसर दे नहीं सकते क्योंकि आपने प्रश्न में छेड़छाड़ किया था, 100 से गुना किए थे। तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उसी आंसर में आप 100 से भाग लगा दीजिएगा और देखिए आपका एचसीएफ बन के आ जाएगा 10.25, यानी हमें तो अंक में बदल देना है और लास्ट में जब हम उत्तर देंगे तो उस समय दशमलव लगा दिया जाता है। देखिए दशमलव लग गया। वैसे ही अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखिए सब में कॉमन हमारा 25 है तो हमें 25 निकाल लेना है, अनकॉमन हमें मिलेगा 5 और 2, एक का तो कोई वैल्यू नहीं, तो हमने 5 और 2 कर दिया। लेकिन ये आंसर दे नहीं सकते क्योंकि आपको अभी 100 से भाग लगाना है। जैसे ही आप इसे गुणा करेंगे ना 250 बटा 100 आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो देखिए आपका आंसर बन के आ गया 2.50। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर एग्जाम में 2.5 दिया है तो ये 2.5 ही 2.50 होता है, उससे कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला देखिए, अगर ऐसे दिया हुआ हो पावर के रूप में और फिर आपसे पूछ दिया जाए कि एचसीएफ कितना एलसीएम कितना, तो देखिए एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले यहां पर देखिए ये कमा कमा लगा दिया है, अलग अलग किया गया है, तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर सब में कॉमन है। तो 2, इसमें 2 नहीं है, छोड़ देना है। 3 3 3, तो एक 3 उठा लेना है, यहां गुणा का चिन्ह दिखा देना है। 5 5 5, तो 5 उठा लेना है गुणा के बाद, और कोई अंक कॉमन है नहीं तो छोड़ देना है।
एचसीएफ भले कहलाता है हायर कॉमन फैक्टर, लेकिन अब इसका जो अंक दिए हैं इसका पावर हमें छोटा वाला उठा के रखना है। जैसे 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है, 1 है, तो सबसे छोटा 1 है तो हमें 1 रखना है। वैसे ही अगर हमें 5 उठाना हो तो 5 का 1 है, 2 है, 7 है, तो सबसे छोटा 1 है तो 1 है। अगर इस रूप में आंसर दिया है तो ठीक है, अगर गुणा कर दिया होगा तो आप भी कर दीजिएगा, 5 दिया 15 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन वही अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो जितना नंबर है सब लिख लिया जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7 है, सब हमें लिख लेना है। 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, 5 भी लिखना है, 7 भी लिखना है। कॉमन हो या ना हो, सब में कॉमन हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा लिख लीजिए। और भले ये कहलाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन लोएस्ट छोटा, लेकिन इसमें घात दिया जाता है, पावर दिया जाता है बड़ा वाला। जैसे 2 का 4 है, यहां 2 नहीं है तो 2 का 4 लग जाएगा। 3 का 2 है, 3 का 4 है तो देखिए 3 का 4 लग जाएगा। 5 का 1 है, 5 का 2 है, 5 का 7 है तो 7 लग जाएगा। 7 बेचारा अकेले है 1 लेकर, तो देखिए 1 दे दिए, और यही हमारा आंसर हो गया। जब बड़ा बड़ा पावर दिया रहता है ना उसके घात है, तब गुणा में नहीं दिया रहता है। इसी तरह से हमारा प्रश्न रहता है और यही प्रश्न हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एलसीएम एचसीएफ को तोड़ के हम लोग एएमएन ऐसे करके बनाते हैं। पहले हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर ये आपका प्रश्न दिया गया हो कि 1/2, 3/2, 5/4 का लसन निकालिए, तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी हमें लसन निकालना है ऊपर वाले का लसन, तो ऊपर वाला तो कोई टूटने वाला है नहीं। जब कोई टूटने वाला ना हो तो इसे गुणा कर दिया जाता है। देखिए गुणा कर दिए, और नीचे वाला इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 2, 4 तो हमारा टूट रहा है, लेकिन ये 5 टूट नहीं रहा है। तो जब एक कोई टूटने वाला ना मिले या मैच सब में ना करता हो तो उस समय एचसीएफ हमारा 1 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दी गई भिन्न का एलसीएम ऊपर 3 गुणा 5 है तो 15 और नीचे 1। 1 का कोई रोल नहीं, इसलिए देखिए ऑप्शन में दिया गया है 15। 15 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत हो तो आपको पूछ लेना है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, उस पर आपका जरूर समाधान कर देंगे। अब आप देखिए, आपको एक दूसरा प्रश्न दिखाते हैं। अगर ये हमारा एबीसीडी के रूप में दिया गया हो, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ए क्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी और ए बी सी, और इसका आपसे पूछ दिया गया कि लसा कितना। तो लसा में क्या होता है, हमें पहले सारा नंबर लिखना होता है। जैसे ए बी सी है तो हमें पहले लिख लेना है ए बी और सी, गुणा में है, थोड़ा हमने स्पेस दे दिया तो ऐसा नहीं सोचना है कि आगे पीछे, गुणा में है ए बी सी। और सबसे बड़ा वाला घात देखिए, ए के पावर 3 बड़ा है तो आपको 3 दे देना है, बी के पावर 2 बड़ा है तो आपको 2 दे देना है, सी के पावर 2 बड़ा है तो आपको 2 दे देना है। और देख लेना है कि ये कहां है, क्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो पहले ही ऑप्शन पर दिया हुआ है, ये पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। लेकिन यही अगर एचसीएफ पूछा होता, यहां लिख देते हैं। अगर मसअप पूछा होता तो हम लोग ए बी सी लिखते, और छोटा वाला पावर तो सबसे छोटा देखिए 1 1 1 है, तो ये एचसीएफ हमारा ए बी सी ही रह जाता। लेकिन एलसीएम पूछा है तो आपको अपना एलसीएम आंसर देना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। कहीं दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, रोक के देख लीजिए। देखिए ये प्रश्न है, दिया गया है कि जो आपका लसा है वो आपके मसा का 12 गुना है। यही बातें हमने लिख दिया कि जो हमारा लसा है वो हमारे मसा का 12 गुना है। जैसे इसको अगर 1 यूनिट मान लेंगे तो मजबूरन इसको मानना होगा 12 यूनिट। और इनका लसा और मसा का योग दिया हुआ है 403, तो इसी का ना योग दिया हुआ है, तो जोड़ दीजिए 12 1 हमारा 13 यूनिट बन गया, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 403। तो आपको क्या करना है, 13 से घटा देना है। 13 से 3 बार में 39, 1 बार में। अब बड़ा आसान हो जाता है कि अगर आपको मसा निकालना है तो 1 में 31 से गुणा करेंगे 31, और लसा निकालना है तो हो जाता है 12 गुना 31। अगर मसा पूछा होता तो हम लोग मसा बता देते, सॉरी लसा बता देते, और मसा पूछा होता तो मसा। इसमें क्या पूछा है कि एक संख्या आपका दिया गया है, देखिए एक संख्या 93 और दूसरी संख्या पूछा है। अभी पीछे हम जब बता रहे थे तो उस समय हमने एक सूत्र लिखा था कि मसा गुणा लसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपने देखा होगा, हमने लिखा था ना, तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए।
तो मसा अगर हमारा देखिए ये वाला हम कॉपी कर देते हैं 31, लसा ये वाला कॉपी कर देते हैं 12 गुना 31, एक नंबर जो 93 दिया है उसको भी हम लिख देते हैं। तो बताइए सेकंड नंबर ना निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग सेकंड नंबर। जैसे 31 से कटा देंगे 3 बार में और 3 से कटा देंगे 4 बार में, और सेकंड नंबर निकालना हो तो 4 से गुना कर देंगे 4 और देखिए 12, हमारा नंबर बन के आ जाएगा, नंबर बन के आ जाएगा 124। अब आपके देखिए ऑप्शन में ही दिया गया है 124, 124 हमारा आंसर। फिर से देख लीजिए सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगर दशमलव का ये दिया है और आपसे पूछ दिया गया है कि आप इसका लसा बताइए, तो अभी हमने आपको बताया था कि देखिए अगर दशमलव के बाद 2 अंक 1 अंक 1 अंक, अगर 2 अंक अधिक है तो इसमें आपको गुणा करा देना है 100 से, और जैसे इसमें 100 से गुणा कराएंगे नंबर आपका बन जाएगा 36, ये 120 और 480। आपको निकालना है लसा, तो आप इसे पहले तोड़ेंगे। जैसे हमने बड़ा नंबर उठा लिया 12 और 12 से ही हमने तोड़ दिया क्योंकि ये टूट रहा था 12 से, तो 12 से जैसे ही हम लोग तोड़ेंगे ये 40 बार में टूटेगा, 2 गुना 5 कर देते हैं और ये 2 गुना 2 कर देते हैं, एक ही बात है। और 40 और 12 48। ये बड़ा नंबर इसलिए हमने उठा लिया ताकि हमें गुणनखंड करने में आसान रहे। देखिए 12 जो कॉमन हो तो हम निकलता ही है, 2 यहाँ 3 बार है तो ये 8 निकल जाएगा, 3 यहाँ अकेले है तो एक 3 निकल जाएगा, और 5 यहाँ पर है तो एक 5 निकल जाएगा। अब आप इसे गुणा करें 40 आ जाएगा, लेकिन ऊपर अगर 100 से गुणा किए हैं तो आपको यहाँ पर 100 से भाग लगाना होगा, और जैसे ही भाग लगाएंगे आपका आंसर बन के आ जाएगा 1440। देख लीजिए 14 दशमलव, यहाँ जीरो नहीं भी दिया है तो घबराइए मत, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए लिखा है 14.4। ठीक है, आइए आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगर प्रश्न हमारा दिया गया है कि 2 पूर्णांक x और y है, x बड़ा है y से और लसा इनका x y, तो आपसे पूछा गया है कि मसा कितना। अब कोई कलम उठाने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर 2 संख्या दिया गया है, दोनों संख्या का गुणनफल ही लसा है तो मसा हमेशा 1 होता है। अगर 2 संख्या दिया गया है, दोनों संख्या का गुणनफल ही लसा है तो मसा 1 होता है। आप तुरंत उठा के लिख दीजिएगा 1, 1 हमारा आंसर। क्लियर। एक साथ और प्रश्न हमने लिया, हम लोग इसे तोड़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है, 2 पूर्ण संख्या x और y के अनुपात में है और z उनका मौसा है। अगर संख्या का मौसा हमारा z है और पूछ दिया है कि इसका लसा बताइए, तो जो हमारा लसा होता है उस संख्या के गुणनफल के साथ साथ मौसा का भी गुणनफल होता है। जो हमारा लसा होता है, अगर संख्या 2 हमारा ऐसे इस तरह से दिया हुआ है कि टूटने वाला ना हो, उनका मसक एक अलग संख्या आ गया, तो जो लसा हमारा बनता है उस संख्या का गुणनफल तो होगा ही, उसमें मसक का भी गुणा हो जाता है, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम में समाहित रहता है। यानी कोई ऐसा एलसीएम हो ही नहीं सकता जिसमें एचसीएफ ना हो। तो जैसे यहाँ पर 2 संख्या दिया है x और y, तो इसको तो हमने गुणा किया है, और मसक को भी इसमें मिलाना होगा तो इसको भी गुणा कर दिए, तो हमारा देखिए नंबर बन के आ गया x y z, और ऑप्शन में दिया गया है x y z। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे, ताकि अगला हम वीडियो लेके आए एचसीएफ एलसीएम के, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें।